अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार भरवा टिंडों की रेसिपी। और यहाँ पे मैंने जो है वो टिंडे ले लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से छील के और उसके बाद उसके उनमें कट्स लगा लिए हैं। देखिए किस तरीके से कट्स लगाएं, मैंने आपको बिल्कुल डीपली दिखा दिया है। मैंने कट्स लगाते हुए नहीं वीडियो शूट की, बस मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे इस तरीके से अपने कट्स लगाने हैं। और उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर जो फिलिंग करनी है हम वो देख लेते हैं। इसमें लहसुन जाएगा, हरी मिर्च जाएगी, अदरक और टमाटर, और 2 अदद हमने यहाँ पे इसमें प्याज यूज़ किए हैं। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल के जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लेना है, सॉरी बीट कर रही हूँ, ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें जाएगा सूखा धनिया 1 चम्मच भर के, और आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें सुरख मिर्च, और आधी चम्मच ही डालेंगे इसमें हम नमक। और बस इसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, लेकिन पानी लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि पानी प्याज के अंदर खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर होता है। ठीक है, अच्छा इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो पेस्ट की, वो कुछ इस तरह की होगी। ये देखें इस तरह से जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी होगी। और अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं फिलिंग करने लगी हूँ, आप देख लें किस तरीके से मैंने इसको जो है वो पेस्ट को फिलिंग किया। आपने स्पून की मदद से आपने जो है वो इसके अंदर फिल करते जाना है। इसके जो हमने कट्स लगाए हैं इसके अंदर डीप तक आपने जो है वो अंदर तक इस मसाले को अच्छी तरीके से फिल करना है, ताकि बहुत ही अच्छा और डिलीशियस किस्म का जो है वो हमारा सालन तैयार हो बन के। अच्छा यहाँ पे जो है वो आप लोगों की सहूलत के लिए मैं एक पॉइंट आप लोगों को और बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी कंसिस्टेंसी है ना बैटर की, वो थोड़ी सी लंपी सी, थोड़ी सी जो है वो वाटरी सी है। और अगर आप लोगों को इसमें इसको टैकल करने में कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि आप लोग जो है वो प्याज को पहले अलग से जो है वो चॉप करके और उसका अच्छे तरीके से उसको पानी निचोड़ के उसको साइड पे कर लें, और उसके बाद बाकी चीज़ों को पेस्ट बना के तो उसको जो है वो आप इसके अंदर फिल करें। तो प्याज जो होता है वो सबसे ज़्यादा, उसके अंदर पानी का जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जब आप वो रिमूव कर देंगे तो जो है वो आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर जो है वो फिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पानी इसलिए रिमूव नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया कि जो इसका लिक्विड है ना वो टिंडों में नीचे तक अच्छे तरीके से कट्स में जाएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो उसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे टिंडे जो है वो मैंने लगा के अच्छे तरीके से जो है वो मसाला लगा के तैयार कर लिए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमने ले लेनी है एक बड़ी सी खुले मुंह वाली कढ़ाई एक ले ली है, जिसमें हमने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो एक ही दफ़ा में हम सारे टिंडे फ्राई कर लें। ठीक है, खुला बर्तन होगा ना तो एक ही दफ़ा में आपका बड़े अच्छे, 2-3 दफ़ा में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक ही दफ़ा में जो है वो सारे टिंडे फ्राई हो जाएंगे तो आपके लिए सहूलत रहेगी। अच्छा यहाँ पे जो है वो इस तरह बारी बारी जो है वो हम लोगों ने सारे टिंडे जो है वो ऑयल में रख देने हैं। और यहाँ पे आपने ये इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ताकि ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से जो है वो जलने लग जाएंगे। तो ऑयल नॉर्मल सा गर्म होगा ना तो फिर आपका जो है वो ये अच्छे अच्छे से शैलो फ्राई होंगे। मुझे यहाँ पे जो है वो टिंडे थोड़े से डीप फ्राई पसंद है, इसलिए मैंने जो है वो थोड़ा सा इनको डार्क कलर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप इनको थोड़ा लाइट कलर भी दे सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जो है वो डार्क कलर में पसंद है, और थोड़ा अंदर तक पक जाते हैं और उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा डीप फ्राई किया है। यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से जो है वो हमारे ये टिंडे फ्राई हो रहे हैं। इनका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। और अब हमें जो है वो इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। जब आपने रखना है ना इन तीनों को, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी जो आप लोगों ने फिलिंग किया है ना वो आप लोगों ने ऊपर की तरफ करनी है। ठीक है, ताकि जो है वो इसकी फिलिंग निकल ना जाए। जब नीचे से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे देन आप उसको जो है वो टर्न करेंगे तो आपकी फिलिंग भी नहीं निकलेगी, तब तक फिलिंग कुछ थोड़ी सी उसके अंदर सेटल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें टींडे जो है वो हमारे बहुत अच्छे से जो है वो, एक आप लोगों को यहाँ पे जो है वो ग्रीन से कलर का टींडा नजर आ रहा होगा। ये बेचारा जो है वो एक अकेला रह गया था, कढ़ाई में जगह नहीं बची थी। तो जब यहाँ पे फ्राई हो गए और टिंडे जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुके थे, तो कढ़ाई में जगह बच गई, तो मैंने जो है वो इसके अंदर जो है वो दोबारा इस टिंडे को भी इसके अंदर रख दिया कि आप भी इसके साथ इनके साथ ही चलो। और बस यहाँ पे जो है वो हमारे टिंडे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो है वो इनको अलट पलट के साइड्स इनकी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। और बस जी यहाँ पे हमारे टिंडे फ्राई हो गए हैं, अब हमने निकाल लेना है इनको। और ये देखिए जी कितने अच्छे, यहाँ पे आपको शायद ही लग रहा हो कि जल गए हैं, ये जले नहीं हैं, बस थोड़े से डीप फ्राई हुए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमने जो ऑयल यूज़ किया था इनको फ्राई करने के लिए, हमने वही ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से स्टेन करना है, और उसी कढ़ाई को वॉश करके हम उसके अंदर ही, या किसी और बर्तन को आप ले लें, लेकिन उसी ऑयल को आपने यूज़ करना है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी इस तरीके से। और इसके अंदर हमने डालने हैं 3 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के 3 अदद प्याज काट कट करके हमने डालने हैं इसके अंदर। और प्याज हल्के से जो है वो कलर अपना ट्रांसपेरेंट करेंगे, अपने कलर चेंज करेंगे, तो उसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर लें। प्याज़ों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, क्योंकि प्याज़ों को ब्राउन करेंगे ना तो हमारी ग्रेवी जो है वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। और अब हमने यहाँ पे जो है वो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर लेनी है, और अब बेसिक से कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच हल्दी, और आधा चाय का चम्मच ही नमक जाएगा, और आधा चाय का चम्मच ही हमने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालना है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ अप डाउन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और अब जो है वो ये हमने मसालों को अच्छी तरीके से भून के उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पानी लगाना है, छींटा पानी का। और पानी भी यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया ना, मैंने जो है वो कच्चा या मतलब आम टैप वाटर नहीं यूज़ किया,
میں نے یہاں پہ وہی پانی یوز کیا ہے جو یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے پیسٹ کا جو ہم نے فلنگ کی تھی نا، اس میں سے جو پانی بچ گیا تھا ہم نے وہ یہاں پہ یوز کیا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے بالکل بھی کسی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا، اس طریقے سے جو ہے وہ رزق میں بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ اگر ہم چیزوں کو ویسٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو بالکل بھی کسی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا، آپ نے اس پانی کو، اس میں سارا ٹیسٹ ہے ان چیزوں کا، جو بھی ہم نے اس کے اندر فلنگ کی تھی سارا ٹیسٹ تو اس پانی میں ہی ہے۔ تو وہ ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس گریوی کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے اس کو اسٹیم دے دینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے پیاز اور ہمارے جو ٹماٹر ہے وہ گل کے بہت اچھی سی جو ہے وہ ہماری گریوی بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ وہ والا یوز کریں گے تھوڑا بہت ڈالنا، اگر ضرورت لگے آپ لوگوں کو ڈالنے کی تو ڈال لیں۔ تو بس یہاں پہ جو ہے وہ ہماری گریوی پک گئی ہے، اور پکنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹینڈے رکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اگر ابھی تک آپ لوگ میرے ساتھ ویڈیو پہ ہیں تو پلیز کائنڈلی میرے ویڈیو کو جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو چھوٹا سا ایک کمنٹ کیا کریں، چاہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو، لیکن ایک کمنٹ ضرور چھوڑا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں میری ویڈیوز کا۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کلک کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس کام میں، اور آپ لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ہمیں کہ ہم اچھی اچھی نیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بھرواں ٹینڈے ہمارے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہرا دھنیا بھی گارنش کر سکتے ہیں، اور بس اب جو ہے وہ آپ اس کو نان چپاتی کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ سرو کریں۔ بہت ہی مزے کے ہمارے بھرواں ٹینڈے ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے لازمی اس کو ویڈیو جو ہے وہ پوری اسی طریقے سے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ریسیپی مجھ سے بھی زیادہ مزے کی بنے گی۔ اور اسٹے ٹیون، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔